जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम आपको बताते हैं असली वशीकरण के मंत्र। जी हाँ, यहाँ पर आपको जो मंत्र बताए जाते हैं, जो विद्या, जो तरीके आपको बताए जाते हैं, इनका तोड़ पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। जी हाँ, ये जो टोटके, ये तरीके जो हम आपको बताते हैं, ये इतने असरदार हैं कि अगर एक बार इन तरीकों का प्रयोग आपने कर लिया तो वह इंसान ताउम्र के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाता है। हमेशा के लिए वो आपके आसपास ही रहना चाहता है, आपसे कहीं दूर वो जाना ही नहीं चाहता। और आज जिस तरीके रही हूँ वो तो इतना सरल, इतना आसान है कि इस विधि को कोई भी कर सकता है। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन वो है कि आपकी बात सुनते ही नहीं, आपकी तरफ देखते ही नहीं। तो इस तरीके को, इस विधि को आप अपनाइए और उन्हें अपना बनाइए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गुलाब से वशीकरण के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गुलाब के फूल से, मात्र एक गुलाब के फूल से आप कैसे किसी को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में वशीकरण कर सकते हैं, उसे अपना बना सकते हैं मात्र 60 सेकंड में। और ये कैसे हो सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि ये जो वशीकरण है ये इतना प्रचंड है कि अगर एक बार इसका आपने प्रयोग किसी पर कर दिया तो वो आप कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं। वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। चाहे आप एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लीजिए, अगर आप चाहें कि आप दोबारा उस व्यक्ति की स्थिति को नॉर्मल कर दें तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये प्रचंड वशीकरण है और इसका असर कभी भी समाप्त नहीं होता। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि गुलाब के फूल के प्रयोग से मात्र 60 सेकंड में किस तरह आप किसी व्यक्ति को वशीकरण कर सकते हैं, किसी को अपना बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये गुलाब का फूल है, इसी के प्रयोग से आप किसी को वश में कर सकते हैं। ये जो गुलाब का फूल है, इस गुलाब के फूल को आपको अपने दाहिने हाथ में रखना है और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ उस मंत्र का 7 बार उच्चारण करना है। और गुलाब के फूल को लेकर आपको एक ऐसी जगह जाना है जहाँ नदी या नाला हो, और जो नाला है वो भी गंदा नाला नहीं होना चाहिए, उसका पानी साफ और स्वच्छ होना चाहिए। वहां जाकर आपको दाहिने हाथ में गुलाब का फूल लेना है और 7 बार मंत्र का उच्चारण करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मंत्र उच्चारण करते समय उस व्यक्ति का ध्यान आपको करना है जिसको आपको वश में करना है। और मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से जो वशीकरण होता है वो वशीकरण हमेशा के लिए होता है, कभी भी उस वशीकरण को हटाया नहीं जा सकता। और वो मंत्र है ओम क्लीम क्लीम। जी हाँ, आप किसी नदी या नाले के पास जाइए, साफ और स्वच्छ पानी होना चाहिए उस नदी या नाले का, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। और दर्शकों, एक और बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप इस विधि को करें तो आपको कोई भी देख नहीं रहा हो, आपके आसपास कोई और ना हो, क्योंकि अगर आपके आसपास कोई और होगा तो इसका प्रभाव आपको रिजल्ट में ज़रूर दिखाई देगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। एक बहते हुए नाले के पास जाइए, ये जो गुलाब का फूल है, इस तरह एक गुलाब का फूल लीजिए, उसे अपने दाहिने हाथ में रखिए और इस तरह 7 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम क्लीम क्लीम, ओम क्लीम क्लीम। जी हाँ दर्शकों, इसी मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है और इस 7 बार जाप के बाद इस मंत्र को, इस जो गुलाब का फूल है, इस गुलाब के फूल को आपको बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है। जी हाँ, अगर आपने मात्र इतना कर दिया तो उसके सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड बाद उस व्यक्ति का आपके पास फोन आएगा और वो आपसे कहेंगे कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते। और ये भी हो सकता है कि वो साक्षात आपके सामने आकर खड़े हो जाएं आपसे मिलने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो, जो आपसे रूठ गए हैं वो मान जाए, आपका प्यार आपको वापस मिल जाए, तो इस तरीके को, इस विधि को ज़रूर अपनाइए और मात्र एक गुलाब के फूल से सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में किसी भी व्यक्ति को अपना बनाइए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप हमारी गुरु माता जी को दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने आप को एक खुशहाल जिंदगी देने में, अपने आप को एक खुशनुमा जिंदगी देने में एक
एक कदम उठाइए। ये जो वशीकरण का है, ये इसको सही तरीके से प्रयोग कीजिए और सही मकसद से प्रयोग कीजिए, तभी इसका असर होता है और ये आपको पूर्णतः लाभ देता है। दर्शकों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस विधि का प्रयोग करें तो आपके आसपास कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप हो, आप अकेले हो, तभी ये असर करेगी, अन्यथा